नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज बात फिर से CAA की। जी हां, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यही वो एब्रिविएशन है, यही 3 हरूफ का एक एब्रिविएशन वर्ड है जो लगातार कई महीनों तक न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कई ममालिक में इसको लेकर एहतजाज होते रहे और मुल्क में एक नहीं कई जगहों पर बड़ी तादाद में खवातीन और दूसरे मज़ाहिब के अफराद और बड़ी तादाद में तलबा, यूनिवर्सिटी के तलबा भी सड़कों पर आए। उन्होंने मांग की कि CAA जैसा कानून मुल्क में होना नहीं चाहिए। हालांकि इस पर कोई दो राय नहीं है, ये बात सच है कि CAA पार्लियामेंट से पास हो चुका है और इसी को एक बार फिर से उछाल दिया है इंतखाबात के ऐन मौके पर बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने। तो बिहार में इंतखाब है, इंतखाबात के सरगर्मियां उरूज पर हैं और बहुत जल्द यानी अगले ही साल मगरबी बंगाल में भी इंतखाबात होने हैं। ऐसे में बंगाल के अपने दौरे पर JP नड्डा जो बीजेपी के कौमी सदर हैं, जब वहां गए हुए थे तो उन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि CAA बहुत जल्द लागू किया जाएगा। जी हां, JP नड्डा जो बीजेपी के कौमी सदर हैं, उन्होंने कहा है कि CAA बहुत जल्द लागू किया जाएगा। कोविड के वजह कर इसमें थोड़ी ताखीर हुई और उनके ऐसा कहने के साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने इस पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है। कईयों का रिएक्शन कुछ अलग भी था, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस CAA को लेकर पूरे मुल्क में एक हुजूम जो है वो सड़कों पर था, चाहे वो मशरक के असम से लेकर मगरिब के राजस्थान की बात हो या फिर वो उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक की बात हो, हर जगह पर तलबा और खवातीन और तमाम मकतब फिर के अफराद जो है वो सड़कों पर थे। लेकिन चूंकि ये अब एक एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो क्या JP नड्डा का बंगाल में ये कहना कि बहुत जल्द CAA लागू किया जाएगा, इसके पीछे क्या वाकई ये बात है कि मरकजी हुकूमत ने पूरी तैयारी कर ली है और बहुत जल्द CAA लागू हो जाएगा, या फिर ये इंतखाबात के ऐन कबल इस तरह का बयान इंतखाबी सरगर्मी को और उरूज पर लाना है या फिर इससे कोई सियासी फायदा उठाना है? सबसे पहले आपको हम कुछ लोगों के बयान सुनाते हैं जो खास पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, उनका रिएक्शन है CAA पर कि क्या कहना है उनका JP नड्डा के इस बयान पर। NPR और NRC ये तीनों के खिलाफ CPIM था, है और रहेगा। और अगर लॉकडाउन में सरकार का काम रुक गया, लॉकडाउन में संघर्ष का भी रुक गया, और जैसे लॉकडाउन उठेगा और जैसे सरकार इसको लागू करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से संघर्ष भी उसी तरह तेज होगा। Well, it seems that the central government is not happy with only one pandemic, so more than one are required. Why can't we let peace prevail? Why must we always have these contentious issues being raised by the government? Because of COVID-19, the people who are protesting against CAA, Citizenship Amendment Act, they stopped their agitation. It does not mean people have accepted, people have agreed. No, not at all. There is anger against this Citizenship Amendment Act across the country. Everywhere people were agitating. People stopped their agitations because of COVID-19, and COVID-19 should not be taken as some kind of escape route for BJP government. देखिए, CAA जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने पास किया है। CAA कानून बन चुका है और ये कानून जो है वो जो 3 देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहाँ के पीड़ित प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने के लिए है। और इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन और कंट्रडिक्शन न था, न है, न रहेगा।
तो सुना आपने क्या कहना है मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों का। और अब हम सीधे तौर पर आपको बता दें कि हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं फैज़ अहमद खान जो टीएमसी के लीडर हैं, नरेश श्रीवास्तव जो बीजेपी के लीडर हैं, और शादाब मासूम जो सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के मगरबी बंगाल में। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबाना एजाज भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं नरेश श्रीवास्तव बीजेपी लीडर और शादाब मासूम का। शादाब साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जमात इस्लामी हिंद इस बयान को किस नज़रिए से देख रही है। क्या ये बयान ये साबित कर रहा है कि मरकजी हुकूमत अब पूरी तरह से तैयार है सीएए को लागू करने के लिए, या फिर इलेक्शन से पहले बिहार में इंतखाबात अभी जारी हैं और बंगाल में अनकरीब इलेक्शन होने हैं, क्या ये एक मौके की नज़ाकत के हिसाब से दिया गया बयान है? जमात इस्लामी हिंद इसे कैसे देखती है? देखिए, असल मामला तो ये है कि हमारी जो मरकजी हुकूमत है वो हर मुहाज पर बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर यह हुकूमत नाकाम है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो भी इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शन के मौक़ों से ये कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश शुरू कर देती हैं। तो अभी बिहार में इलेक्शन है, फिर बंगाल में होने वाला इलेक्शन है। तो इन इलेक्शन को सामने रखते हुए हमारे नड्डा साहब ने आकर यहाँ पर एक सोसा छोड़ दिया है सीए के ताल्लुक से। सीए तो आप लोगों ने पार्लियामेंट में पास कर ही लिया है, और आप जो ये कह रहे हैं कि ये जो सीए को आपने नाफिज नहीं किया है कोविड-19 की वजह से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीए के खिलाफ जो तहरीक चल रही थी वो भी कोविड-19 की वजह से ही मुलतवी हुई थी। तो अगर आपके नापाक अज़ाइम फिर हमारे सामने आते हैं तो फिर पूरे मुल्क में तहरीक शुरू हो जाएगी। लेकिन असल मुद्दा मुझे ये नहीं लगता है कि ये लोग सीए नाफिज करने के ताल्लुक से सीरियस हैं। असल मामला ये है कि ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इलेक्शन में इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, इलेक्शन में इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जो समाज के सामने पेश कर सकें। किसान इनसे नाराज हैं, किसान बिल जो आया है किसान इनसे नाराज हैं, और एनपीई के ताल्लुक से स्टूडेंट इनसे नाराज हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है एनईपी, उससे तलबा नाराज हैं। तो ये जो सरकार है ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये स्टंट ले रही है। ठीक है, नरेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं बीजेपी के। नरेश जी, इल्जाम ये है या कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का ये तमाम बड़ी नाकामियों को छुपाने का एक कोशिश मात्र है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जेपी नड्डा के इस बयान का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्द, बल्कि मैं आप तो जानना चाहूंगा जो कि आप उनके पार्टी के हैं, कि कब तक सीए को नाफिज करने जा रही है? जी नमस्कार पहले सारे व्यूअर्स को जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है ये बहुत पहले का कमिटमेंट है, और सारे लोग अभी ये बरगलाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से मुद्दा से हट जाया जाए, सीए से हट जाया जाए। और काफी लोग ये कंफ्यूज कर रहे हैं, आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं कि सीए में ये होता है वो होता है। असल में मोदी जी का जो कार्यकाल में उन लोगों ने जो अभी भाई साहब जो बताए हैं जी कि किसान का बिल इतना बेहतरीन बिल है जिसको कुछ लोग सारे जगह पे, यदि आप देखिए पूरे भारतवर्ष का मानचित्र आप देखिए तो सारे जगह सारे लोग सारे किसान काफी खुशी है जी। सिर्फ कुछ एक जगह पे जहाँ पे लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है राजनीति विरोधी दल है वो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और कुछ गलत बता रहे हैं। लेकिन नरेश जी, मेरा सवाल किसानों के मुद्दे को लेकर नहीं है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या जेपी नड्डा का ये कहना कि हम बहुत जल्द सीएए को लागू करने जा रहे हैं, आप बीजेपी से हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि सीए कब तक लागू करने जा रहे हैं आप लोग? जी माननीय हमारे जो अध्यक्ष है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है नड्डा जी, वो जो बात बताए हैं ये मुद्दा तो काफी दिन से ही, अमित शाह जी का भी ये कमिटमेंट था, आप मोदी जी को भी आप सुने होंगे, आदरणीय मोदी जी को भी, कि उनका ये कमिटमेंट था और वो जरूर से जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा?
एक राष्ट्र को ये हक है जी कि अपने कौन कौन सिटीजन है, उनके क्या तो कैटेगरीज इस बात है, पर क्या ये कहना जानने है? का जो हक है। अभी शादाब मासूम कह रहे हैं जमाते इस्लामी हिंद के, उनका कहना है कि बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो इस तरह का ऐलान कर रही है, एक शोषा छोड़ रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? तो अभी मैं बोल रहा था, आपने मुझको बोलने से बंद कर दिया। जहां तक किसान का मुद्दा है, वो काफी सारे जगह, कुछ एक स्टेट को छोड़ करके जहां पे सिर्फ किसानों का कुछ नहीं, और कांग्रेस भी की बहुत से सरकार मुद्दे है हैं या जिसमें आप टीएमसी की पूरे तौर पर सरकार फेल हो है। चुके हैं। हेलो, हाँ, ये तो जबरदस्ती आप यदि किसी पे आप मुद्दा को आप किसी के ऊपर में थोपिए और बिना किसी बैकग्राउंड का थोपिए, ये तो आप लोग का अपना सोचना है। लेकिन जहां तक बात है कि किसान है काफी खुश है। आप ये जीडीपी बिल के से बारे में बात किसान क्यों को नहीं कर रहे काफी हैं? लाभ इलेक्शन होगा। हो रहा है बंगाल और आप बिहार में, आप एजुकेशन जीडीपी पे बिल बात के बारे कीजिए। में बात बोल रहे थे जी, जी फिर से बोलिए जी। ठीक है, मैं उनके पास आऊंगा, मैं उनके पास आऊंगा। एजुकेशन बिल के बारे में भी मैंने कहा। जी एक मिनट एजुकेशन क्यों नहीं यूनिवर्सल बिल जी, होगा? शादाब आप साहब, मेरे को एक बात शादाब बताइए साहब, कि यूनिवर्सल बिल शादाब होना साहब, चाहिए। मैं आपके पास आता हूं। एक मापदंड शबाना होना चाहिए। एजाज हमारी नुमाइंदा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शबाना, जिस तरह से देखा गया था कि पूरे बंगाल में ममता बनर्जी ने सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ न सिर्फ रैलियां की थी, बल्कि सड़कों पर निकलकर लंबी लंबी उन्होंने यात्राएं भी की थी। शबाना, बंगाल में जाके नड्डा का यह ऐलान करना कि सीए को जल्द लागू करेंगे, इसे किस तरह से देखा जा रहा है बंगाल के सियासी गलियारों में? देखिए, बंगाल के सियासी गलियारों में तो एक हलचल मची ही है, क्योंकि बंगाल में इस तहरीक को लेकर, सीए एनआरसी को लेकर एक जबरदस्त तहरीक हुई थी। और अगर बीजेपी के सदर ये बात आकर अगर बंगाल में कहते हैं, और वो भी नॉर्थ बंगाल में आकर उन्होंने ये बात कही है, एक ऐसे वक्त में जब आप बंगाल के जो पड़ोसी रियासत है बिहार, वहां इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन की जो है वो एक तरह से गहमा गहमी चल रही है, तो एक तीर से दो निशाना उन्होंने किया है। हम कह सकते हैं कि एक तरफ बंगाल में इलेक्शन होना है अगले साल और उसके लिए तैयारियां हो रही हैं, और दूसरी तरफ बिहार में इलेक्शन होने हैं। तो सीए एनआरसी का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कह सकते हैं कि एक खास जिस तरह से एक तहरीक चली थी, और ये तहरीक सिर्फ एक रियासत और एक शहर तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि पूरे मुल्क में इसको लेकर जो है वो आवाज उठी थी। तो ऐसे में बंगाल इलेक्शन में बीजेपी ने ये मुद्दा भूली नहीं है। अपने वोटरों तक ये बात जो है वो एक तरह से जेपी नड्डा जो है वो ये कहना चाह रहे थे कि जो सीए और एनआरसी का मुद्दा है वो जिंदा है और हम उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल तो फैज अहमद खान हमारे साथ मौजूद है, टीएमसी लीडर हैं। फैज अहमद खान, बंगाल में आकर बीजेपी के सदर ये ऐलान करते हैं कि बहुत जल्द हम सीए को लागू करने जा रहे हैं। क्या ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक अलर्ट का टाइम है? क्या ये टीएमसी को एक चुनौती है अगर बंगाल इलेक्शन की बात की जाए तो? जी, फैज को मेरी आवाज मिल पा रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। जी, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जेपी नड्डा बीजेपी के कौमी सदर हैं, वो बंगाल में जाकर ऐलान करते हैं कि सीएए को बहुत जल्द हम लागू करने जा रहे हैं। क्या ये टीएमसी के लिए एक चुनौती है? फैज अहमद को मेरी आवाज मिल पा रही है? फैज हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं फिर से रुख करूंगा शादाब मासूम का। शादाब साहब, एक सवाल यहां पर यह भी अहम है। अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में कुछ सियासी जमातों के रिएक्शंस दिखाए थे। बृंदा करात को आपने सुना, डी राजा को आपने सुना, केटीएस तुलसी को आपने सुना। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आपकी भी आज एक मीटिंग हुई है इस ताल्लुक से, तो कि इस मीटिंग में क्या आप लोगों ने तय किया है कि अगर इस बयान का मतलब क्या निकलता है, और अगर वाकई कुछ ऐसी बातें होती तो आपकी क्या हिकमत अमली होंगी? देखिए, मामला तो बहुत क्लियर है। ये सीए को जब पार्लियामेंट में पेश किया गया और फिर राज्यसभा में पास कराया गया, हमारे मोहतरम सदर जमहूरिया ने जब इस पर दस्तखत कर दिए, उसके बाद से ही पूरे मुल्क के अंदर, उसके बाद जो है पूरे मुल्क के अंदर जो तहरीक चल रही थी वो तहरीक जारी थी। कोविड-19 की वजह से उस तहरीक को मुलतवी किया गया। शाहीन बाग से लेकर कलकत्ता के पार्क सर्कस मैदान तक तहरीक चल रही थी। तहरीक को मुलतवी इस वजह से किया गया था कि
कोविड-19 हो गया था, कोरोना वायरस की वबा फैल रही थी, तो उसको सामने रखते हुए हम लोगों ने जो है मुलतवी किया था। अगर हुकूमत के नापाक अज़ाइम फिर से सामने आते हैं तो दस्तूर की हिफाजत के लिए हमें फिर से मैदान में आना पड़ेगा। हमें तो मैदान में आना ही पड़ेगा। अगर सीए के ताल्लुक से हुकूमत के नापाक अज़ाइम हमारे सामने आते हैं तो फिर से हम मैदान में आएंगे जिस तरह इससे पहले थे, और उससे भी जोरदार तहरीक चलेगी। अभी हमारे बीजेपी के जो यहाँ पर जिम्मेदार बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि असल मुद्दा सीए का है। तो ये लोग खुद कंफ्यूज हैं कि मुल्क में असल मुद्दा क्या है, इनको पता ही नहीं है। बेरोजगारी असल मुद्दा है या सीए असल मुद्दा है? हमारे बीजेपी के जो हमारे बड़े भाई आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जी। आपने तो सिर्फ बताया कि सीए असल मुद्दा है। आप बताइए, ये जो बेरोजगारी, जो हमारे प्रधानमंत्री पकोड़े तलने की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जीडीपी के ताल्लुक से उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। इस सब को छोड़कर बंगाल के इलेक्शन के लिए, बिहार के इलेक्शन के लिए आप लोग सीए का सोचा छोड़ रहे हैं। और फिर जाकर एनआरसी के लिए भी तो आपके अमित शाह साहब आकर बंगाल में बोल कर गए थे कि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ, मैं इसका जवाब लेता हूँ शादाब साहब, मैं नरेश जी से इसका जवाब लेता हूँ। मुझे लगता है फैज अहमद जब जुड़ जाएंगे तो मैं उनके पास भी आऊंगा। फिलहाल नरेश जी से इसका जवाब लेता हूँ। जी नरेश जी, आपने सुना? जी, मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा सीए का मुद्दा जरूर है। उसके साथ में हमारे जो माननीय नड्डा जी है, वो शायद आप सुने होंगे कि दार्जिलिंग में उन्होंने बोला है 11 जनजाति जो है उनके स्टेटस के भी विचार करेंगे। फिर आपको चाय बागान श्रमिक के लिए भी उन लोगों ने एक बिल लाने का फैसला किया है। ये सारा मुद्दा है। लेकिन मैं नरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या सीएए के बारे में जो अभी ये बयान दिया गया है, इससे सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव के समय इस तरह का बयान देकर जो बाकी दूसरी कमियां हैं उससे जनता का ध्यान फेरने की कोशिश हो रही है, ये शादाब मासूम साहब का कहना है। प्रश्न आपसे है कि क्या ये मुद्दा जब पैंडेमिक की वजह से, जैसे कि हमारे दूसरे भाई साहब बताए हैं कि पैंडेमिक की वजह से उन लोगों ने स्थगित किया है, तो उस समय क्या बीजेपी अड़ी हुई नहीं थी सीए पे? तो वो जब पैंडेमिक कम हुआ है और जब आएगा तो ये तो नेचुरल तरीके से वो मुद्दा फिर से आएगा जी। तो आप ये क्यों जो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये फिर इलेक्शन के वक्त एक इलेक्शन है तो इलेक्शन के वजह से ये मुद्दा आ रहा है? ये तो मुद्दा पहले भी था। अमित शाह जी बंगाल में आकर बोल कर गए थे कि सीए के बाद एनआरसी आएगा। अमित शाह ने आकर बंगाल में कहा था कि सीए के बाद एनआरसी आएगा, लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि एनआरसी का अभी कोई हमारे पास कोई प्लान नहीं है। तो बंगाल में आकर आप लोग झूठ बोलकर चले जाते हैं और फिर दिल्ली में जाकर आप इनकार कर देते कि हमने ऐसा कहा ही नहीं। जी नहीं, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा। याद दिला दूं तो अभी आप आकर नड्डा जी कहें, फिर कोई आके आप लोगों में से कोई उसकी निंदा कर देगा? ऐसा है ना जी। मैं आप लोगों की इजाजत से, फैज अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के लीडर हैं। फैज, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरा सीधा सवाल सिर्फ ये है कि बीजेपी के कौमी सदस्य जेपी नड्डा बंगाल में ये ऐलान करते हैं कि सीएए बहुत जल्द लागू होगा। मेरा सवाल यह कि क्या ये ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती है? बिहार में इंतखाबात तो हो ही रहे हैं, अभी अगली बार जो है बंगाल में भी इलेक्शन होना है। फैज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अपने भूल सिद्धांतों के वजह से गिरी हुई है। उनको हम लोग क्या चुनौती देंगे? वो तो अपने कारण से ही चुनौती पा रही है। आज जो ये स्प्लिट एंड रूल कर रही है, आज पहले हिंदू मुसलमान को अलग करो, फिर हिंदू हिंदू को अलग करो, शेड्यूल कास्ट को अलग करो, मतुआ को अलग तरह से समझाओ। अब हमारे जो वहां पे एमपी है, बनगांव के एमपी है, आपको वो एमपी का भी कहना है कि वहां पे काफी बड़गलाया जा रहा है कि भाई मतुआ को सब भगा दिया जाएगा। शादाब मासूम साहब, सीधा इल्जाम है कि ममता बनर्जी खुद जो है बांटो और सियासत करो की पॉलिसी पर अमल कर रही हैं। नरेश जी का कहना है। शादाब साहब को मेरी आवाज मिली? जी हाँ, आवाज आ रही है क्या? सवाल मैंने सुना नहीं। सवाल नरेश जी जो बीजेपी के हैं, उनका कहना है कि दरअसल ये ममता बनर्जी हैं जो बंगाल में बांटो और सियासत करो की पॉलिसी पर अमल कर रही है, बीजेपी ऐसा नहीं कर रही। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, ये तो उनके जो नुमाइंदे आए हैं वो बताएंगे। ममता बनर्जी की अपनी खिदमात भी हैं और उनकी गलतियां और खामियां भी हमारे सामने हैं। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं।
लेकिन अभी मामला सीएए का है, और सीएए जो बिल है या जो एक्ट बन चुका है अब, ये खुद ऐसा है कि ये समाज के अंदर भेदभाव करने के लिए ही हमारे बीजेपी की सरकार ने इसे सामने लाया है। तो ये कहना कि दूसरी पार्टी जो है ये पोलराइजेशन की सियासत कर रही है, ये दरअसल एक हंसी आने वाली बात है। दरअसल मजाक कर रहे हैं हमारे बीजेपी के भाई, क्योंकि आप खुद पोलराइजेशन की सियासत पर यकीन रखते हैं। सिद्धार्थ भाई, आपसे सीधा प्रश्न है कि कोई देश अपना नेशनल रजिस्टर बनाता है, इसमें आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? ये क्या अकेले मोदी जी है जो नेशनल रजिस्टर बनाए हैं पूरे विश्व में? आप सुनिए, सिर्फ रजिस्टर किसी बनाने भी की आदमी बात को नहीं क्या है, आपत्ति होना चाहिए? रजिस्टर बनाने की बात नहीं है। आपने धर्म की बुनियाद पर, किस तरीके से आप बोलते हैं धर्म की बुनियाद पे है? बताते हैं कि वो धर्म की बुनियाद पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे। धर्म की बुनियाद पर है, उसमें एक धर्म का नाम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर बुनियादों पर है। तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेकुलरिज्म है, आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। किस तरीके से आप बोल रहे हैं, तो आप प्रूफ करिए ना, मैं आपको जवाब दूंगा ना। जो बात है उसके खिलाफ आप कर रहे हैं। आप किस तरीके से बनाने की बात जो नहीं कर इल्जाम रहे हैं। लगा रहे हैं आप रजिस्टर में अगर सिद्धार्थ लोगों के साहब, नाम आप जो इंदराज इल्जाम करने की लगा बात रहे करते हैं ना, हैं, सुनिए, ये जो एनआरसी है ना, नहीं, एनआरसी में रजिस्टर करने वाली चीज नहीं है, रजिस्टर से बाहर करने वाली चीज है। अगर रजिस्टर बनाने वाली चीज होती ना तो हम लोग वेलकम करते, पूरा मुल्क वेलकम करता, लेकिन ये रजिस्टर बनाने वाली चीज नहीं है, बल्कि रजिस्टर में जो नाम पहले से दर्ज हैं उन नामों को काटने वाली चीज है। एक मिनट में थोड़ा सा फैज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फैज अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी लीडर। फैज, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल सीधा है कि जेपी नड्डा अगर बंगाल में ऐलान करते हैं कि सीएए बहुत जल्द लागू होगा, क्या इसे आप टीएमसी ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती मानते हैं? देखिए, ये ममता बनर्जी के लिए चुनौती नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ आवाम के लिए चुनौती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है और हम लोग हिंदुस्तान के संविधान को जो लोग मानने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, वो किसी तरह की, जिसको बोलते हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी पे भेदभाव की बात नहीं करते हैं। और ममता बनर्जी ने हमेशा से अपना ये स्टैंड रखा है, और ममता बनर्जी को जो लोग सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत अहमकाना सवाल है। और जिनका इतिहास रहा है हमेशा से कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करने का, धर्म के नाम पे मैंने सियासत करने का, मुझे लगता है कि जब उनके तरफ से इस तरह का सवाल किया जाता है तो इससे बड़ा मैंने मजाक या अहमकाना बात और कुछ नहीं हो सकता। जी, लेकिन फैज हमारे साथ नरेश श्रीवास्तव है, बीजेपी लीडर। उनका यह कहना है कि ये ममता बनर्जी ही बांटो और सियासत करो की पॉलिसी पर अमल कर रही है, बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही। ममता बनर्जी क्या कर रही है वो तो लोग देख रहे हैं, और आने वाला 21 में जो 2021 का इलेक्शन होगा उसमें लोग अपना मैंडेट देकर के जरूर बताएंगे कि ममता बनर्जी कुछ गलती कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है ना। फिलहाल जो आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है, और दुनिया भर से जिस तरह से हिंदुस्तान को मैंने इंटरनेशनली आज के दिन में जो देखा जा रहा है, आज यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे वो दीगर मैंने जिसको बोलते मुबालिगों से जो ऑर्गेनाइजेशंस हो, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने एनआरसी और सीए के खिलाफ जो है अपना एक मैंने जिसको ओपिनियन दिया है, जो कि पब्लिक डोमेन में है। ये हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को महात्मा गांधी जी का जो हिंदुस्तान था उसको आज जिस तरह से आज हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है, एक के बाद एक कानून में परिवर्तन करके, मुझे लगता है कि कानून तो लोगों के लिए बनाया जाता है, लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से कानून बनाया जा रहा है अभी फिलहाल पिछले 10 सालों में, ये कानून एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। लोग यहाँ हिंदुस्तान की आवाम इन पॉलिसियों से नाखुश है। जी, शबाना मैं आपके पास आ रहा हूं। शबाना, टीएमसी के और भी कई लोगों का इस पर रिएक्शन आया होगा, जैसा प्रियंका करात का रिएक्शन है, अब डी राजा का है, और कांग्रेस से भी अपना रिएक्शन दिया, आपने अभी सुनाया भी था। बल्कि मैं एक बार आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इसको लेकर
ये ऐसा समझा जा रहा है कि ये अभी बिहार का इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा, या फिर ये कि बंगाल के इलेक्शन के मद्देनजर ही ये ऐसा ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है? आप इसे कैसे देख रही हैं? वहां पर जो सियासी गलियारों में जो लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, वो क्या इसे सिर्फ इलेक्शन सेंट्रिक मान रहे हैं, या वाकई ये जो उन लोगों के लिए जो सड़कों पर आके एहतजाज कर रहे थे उनके लिए एक अलार्म है, ये एक खतरे की घंटी है? देखिए, खतरे की घंटी कह सकते हैं कि अगर किसी एक मुद्दे पर अगर लोग एहतजाज करने वाले सामने होते हैं तो वो खतरा कभी नहीं होता। लोग अपने अपने तौर पर जो है वो बातें सामने रखते हैं, और जब इस मुद्दे पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और इसे नाकाबिले कबूल बता रहे हैं, तो ये हुकूमत के लिए भी एक खतरे की घंटी है कि इसे सामने लाना या इसे जो है वो लागू करना, नाफिज करना शायद बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन जरूरत है कि इस मुद्दे पर जब इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, तो इस पर लेकर एक बहस होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर देखें कि ये बयान जो है वो किसी आम लीडर ने नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी के कौमी सदर अगर ये बात आकर कह जाते हैं और एक ऐसे वक्त में कहते हैं जब बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, बिहार में इलेक्शन की तैयारियां हैं, और बंगाल में सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक फहरिस्त तैयार की गई है कि बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान, चाहे वो हमारे वजीर आजम हो, वजीर दाखिला हो, वो सब बंगाल आएंगे, कोलकाता आएंगे और यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। शबाना, वक्त की कमी है, माजरत के साथ हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। वक्त की बेहद कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। तो बीजेपी के कौमी सदर के बयान का मतलब क्या है? सिर्फ ये चुनावी है या वाकई बहुत जल्द सीए लागू होने वाला है? यानी वक्त पता चलेगा। आदाब। शादी का ख्याल आए